Hello everyone, welcome back to the physics class. So what we are doing today, we are doing that how acceleration due to gravity varies with height or altitude and depth from the surface of earth. It means acceleration due to gravity जो अर्थ के सरफेस से अगर हम हाइट पे जाएं, मीन्स जिसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, या फिर अर्थ के सरफेस से कुछ डेप्थ पे जाएं, तो कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है. ओके, so what we are doing, variation of acceleration due to gravity. So let us discuss what is the topic. First of all, I am dividing the board so that expression can be completed in one step. Okay, so topic is, I think this is not visible, यहाँ visible रहेगा कुछ, variation of acceleration due to gravity. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जो है वो कैसे वेरी करती है. ओके, सपोज वी हैव द अर्थ, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग इफेक्ट ऑफ हाइट, और हाइट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एल्टीट्यूड. मीन्स एल्टीट्यूड या हाइट पे अगर हम जाएं तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आता है, कम होती है ज़्यादा होती है, वो हमने देखना है इसमें. तो अर्थ के सरफेस पे, ऑन सरफेस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला दैट इज gm/r². r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, m इज द मास ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है दैट इज gm/r². स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. क्योंकि सरफेस में निकालनी है तो अर्थ के सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए हमने यहाँ r लिया. नाउ अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट दैट इज h हाइट ऊपर चले जाएं, P पॉइंट पे चले गए, ये S पॉइंट था जो सरफेस था, तो हाइट हमने कितनी कवर कर ली, h. अब P पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी वो हम देखते हैं. एट हाइट h, अगर h हाइट पे चले जाएं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी तो हम g डैश लिखेंगे, वही वैल्यू तो रहेगी नहीं, चेंज होगी तो उसमें नई वैल्यू लिखेंगे. g अर्थ का मास वही कवर होगा, बट अब r नहीं रहा, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस देखना होता है दैट इज r+h. तो क्या बनेगा, दिस विल बी r+h का स्क्वायर. g डैश एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट हाइट इज, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी g थी, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी g डैश है. सो g डैश इज इक्वल टू gm में r+h का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट हाइट h. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइडिंग 2 by 1, इट मीन g डैश बाय g. g डैश इज gm में r+h का स्क्वायर इंटू g, अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, दैट इज r² में gm. gm से gm क्या हो जाएगा, कैंसल. सो व्हाट इट विल बी, दैट इज g डैश बाय g इक्वल्स r² डिवाइड बाय r+h का होल स्क्वायर. r² डिवाइड बाय r+h का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज r², यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें r अगर कॉमन निकालें, इसको हम ये लिख सकते हैं पहले तो h इंटू r बाई आर. इंटू आर किया, r से मल्टीप्लाई किया, r से हमने डिवाइड किया, तो टर्म पे कोई भी फर्क नहीं आया, सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा. r अगर हम इसमें कॉमन निकालें, जो न्यूमरेटर का r है वो अगर कॉमन निकलेगा हमारे पास, तो क्या बचेगा इसमें, दैट इज r². r कॉमन निकलेगा, स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर कॉमन आएगा, दैट इज r². यहाँ 1 बचेगा, प्लस में यहाँ h बाय r बचेगा, और सारे का स्क्वायर, r² से r² कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इट विल बी, g डैश बाय g नाउ इक्वल्स 1 बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर.
1/1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। डिनोमीटर में स्क्वायर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ये, सो इट विल बी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, देखा, अप्लाइंग बायोनोमियल थ्योरम, अप्लाइंग बायोनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है जी कि अगर फर्स्ट टर्म यूनिटी हो, मतलब फर्स्ट टर्म अगर 1 हो, तो जो पावर है वो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। जो पावर होती है वो सेकंड टर्म के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सो यहाँ क्या हो जाएगा, जी डैश बाय जी, ओके, पावर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस 2h बाई आर आ जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो -2 है, सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऐसा बाइनोमियल थ्योरम में कब होता है, जब फर्स्ट टर्म यूनिटी हो, फर्स्ट टर्म 1 हो तो पावर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 1 माइनस 2h बाई आर, ओके। तो अगर हम यहाँ से जी डैश, जी की वैल्यू निकालना चाहें, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2h बाई आर हो जाएगा। जी जो डिनोमीटर में था वो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जी -2h बाई आर। इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ देखो इधर थोड़ा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2h बाई आर, ये बना हमारे पास। तो क्या हमारे पास ये देखो, इसका मतलब जी डैश की वैल्यू क्या थी, हाइट पे थी, और जी की वैल्यू सरफेस पे थी। तो हाइट वाली वैल्यू क्या आ रही है, सरफेस वाली वैल्यू में से कुछ माइनस करने पर आ रही है, तो सरफेस की वैल्यू में से कुछ माइनस करने पर हाइट वाली वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हाइट वाली वैल्यू कम है। सो जी डैश इज लेस देन जी, जी डैश की जो वैल्यू है वो जी से कम है। मीन्स इसका मीन क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। अगर हम हाइट पे जाएं तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती है ऊपर, क्योंकि जी डैश की वैल्यू कम आ रही है और जी डैश हाइट वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हाइट पे कम होती है। तो एक रिजल्ट निकल गया कि अगर हम हाइट से, सरफेस से हाइट की तरफ जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है दैट इज डिक्रीजेज, वो डिक्रीज होती है हमेशा। ऐसे ही अगर हम इसका सेकेंड पार्ट करें, सेकेंड जो इसका पार्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस से डेप्थ पे कुछ जाएं, अगर डेप्थ अंदर की तरफ जाएं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हाइट पे तो हमें पता चल गया कि वो डिक्रीज होगी, डेप्थ पे अगर जाएं तो क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यही पहले हमने अर्थ सेंटर, दिस इज रेडियस, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन सरफेस कितनी थी, ऑन सरफेस हमारे पास थी दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम बाय में आर स्क्वायर। ऑन सरफेस कितनी थी, जी एम बाय में आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, जी कैपिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, मास की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अभी अर्थ पूरी यूज हो रही है। डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर अर्थ की डेंसिटी है तो अर्थ का मास और अर्थ का ही वॉल्यूम, और अर्थ स्फेरिकल शेप में है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज m बाय 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो अगर हमने मास ऑफ अर्थ निकालना है तो डेंसिटी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। सो मास ऑफ अर्थ विल बी, मैं इधर ही छोड़ देता हूँ इसको, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो। मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या आया, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये मास ऑफ अर्थ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ओके, जो ऑन द सरफेस थी, पुट इन 1। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो g क्या आ गया, g इज g बाय आर स्क्वायर तो था ही मेरा, इंटू m, m मास ऑफ अर्थ ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये कैंसल, g इज इक्वल टू 4/3 पाई g आर रो। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज 4/3 पाई
g r rho. This is acceleration of gravity on the surface of earth in the terms of density of earth. Okay, now what we are doing, अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ डेप्थ नीचे आ गए, मतलब डी डेप्थ नीचे आ गई, ये डी डेप्थ हमने कवर कर ली, तो ये कितना पार्ट बचा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज आर माइनस डी. टोटल आर था, डी हम कवर करके, तो नीचे से सेंटर से मतलब जितनी अर्थ यूज होगी, अब ये अर्थ यूज होगी, तो इसकी रेडियस कितनी बनेगी, दैट इज आर माइनस डी. अब इसका मास भी हम नहीं रहेगा क्योंकि पूरी अर्थ का मास एम है, इतनी अर्थ का मास तो कम ही होगा ना, तो हमें इसका मास निकालना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लेते हैं एट डेप्थ डी. अगर डी डेप्थ की बात करें, जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश, पूरा मास भी नहीं यूज होगा, और नीचे आर माइनस डी का स्क्वायर आएगा. आर माइनस डी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि पहले आर का स्क्वायर था, अब आर माइनस डी बचा सेंटर से, तो आर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा. एम डैश हमने निकालना, एम डैश से वही फॉर्मूला, तो डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, नया वॉल्यूम नया मास आ जाएगा. डेंसिटी कांस्टेंट रहती है अर्थ की, डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो हम एम डैश हमने निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम बचेगा 4/3 पाई जी आर माइनस डी का क्यूब. 4/3 पाई जी आर माइनस डी का क्यूब बचेगा. ओके, क्यूब हमने लिया. अगर हम यहाँ से एम डैश निकालें तो एम डैश क्या बचेगा, दैट इज 4/3 पाई जी आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो. ये एम डैश की वैल्यू आई है. अगर ये एम डैश की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ये जो हमारी ये इक्वेशन थी यहाँ पुट करते हैं, इसमें पुट इन सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी बाय आर माइनस डी का स्क्वायर, तो नीचे आई एम की वैल्यू पुट करनी है, एम की वैल्यू है 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो. दो पावर से दो पावर कट गई, क्यूब था ऊपर, तो जी डैश आया क्या हमारे पास, जी डैश बचा 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो. ये जी डैश की वैल्यू आई, मतलब डेप्थ पे कितनी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो आ गई हमारे पास. अगेन हमने वही करना है, जी डैश को जी से डिवाइड कर देना, जी डैश बाय में जी, जी डैश की वैल्यू को जी से आपने डिवाइड करना है, जी डैश बाय जी. जी डैश की वैल्यू ये रही 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, और जी की वैल्यू क्या है 4/3 पाई जी आर रो. 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई, जी से जी, रो से रो, तो जी डैश बाय जी बचा क्या, दैट इज आर माइनस डी बाय आर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बाय आर माइनस डी बाय आर, अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर दोनों के नीचे, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, सो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर. जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर. जी उधर मल्टीप्लाई कर दो, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस डी जी बाय में आर. जी डैश इज इक्वल टू जी उधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ में, और सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ जी डी बाय में आर. इसका मतलब जी डैश की वैल्यू जी में से कुछ माइनस करने पा रही है. जी डैश क्या थी, डेप्थ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, जी क्या थी, सरफेस पे, तो डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आई वो क्या आई, जी ओरिजिनल सरफेस वाली में से कुछ माइनस करने पे आई. इसका मतलब क्या, जी डैश फिर कम आया, जी डैश इज लेस देन जी, मतलब डेप्थ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कम आ रही है सरफेस के कंपैरिजन में. इसका मतलब डेप्थ पे जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रही है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डेप्थ के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके, क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाएं तो भी डिक्रीज, और अगर डेप्थ पे आए तो भी डिक्रीज ही होती है वैल्यू. तो इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पे हुई, मैक्सिमम हुई अर्थ के सरफेस पे. अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं तो भी कम, नीचे जाएं तो भी कम. इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जो सरफेस पे 9.8 होती है अर्थ के सरफेस पे, तो वही सबसे ज़्यादा है. हाइट पे जाओगे तो भी डिक्रीज होगी, डेप्थ पे जाओगे तो भी डिक्रीज ही होगी. ओके.